गंभीर मुद्दे पर है और बहुत ही गंभीर तरीके से इस विषय को मैं रखने वाला हूं। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को ना समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करें। पहलगाम में जिस प्रकार का पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में एक गम का माहौल है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कल। सीडब्ल्यूसी ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में, और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता ना चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो। जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायु सेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं ना कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है। मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है।
ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोज जो इनके मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से ही हैं, खुद निकलकर कहते हैं कि हमें बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की, कि आतंकवाद की गतिविधि में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। सैफुद्दीन सोज का यह बयान है। सिद्धरमैया जी, रोना धोना शुरू हो गया सिद्धरमैया जी का डे 1 से, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? उसके बाद आरबी तिम्मापुर जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उनका कहना है कि नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। ये जो आतंकी आए थे, इन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, किसी से मजहब नहीं पूछी और ऐसे ही गोली चला दी। और जो टूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि मजहब पूछ करके मारा है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल फॉगिंग हुआ है। यह आरबी तिम्मापुर का बयान है। बीके हरिप्रसाद, मंत्री कर्नाटक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र होगा, एनिमी कंट्री होगी, हमारे लिए तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है। मुझे तो आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान, और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है। और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। तो ये क्या मामला है? तो बीके हरिप्रसाद कहते हैं हमारे लिए तो बड़ा प्यारा नेबरिंग कंट्री है, ये पाकिस्तान जो है एनिमी कंट्री होगी बीजेपी की। हां, आपके सांसद 15 दिन रहते हैं, आपके बच्चे यहां के सिटीजन ही नहीं है, तो आपके लिए तो नेबरिंग कंट्री होगा ही वो बड़ा प्यारा। रॉबर्ट वाड्रा जी तो सबसे पहले, आतंकी हमला होते ही रॉबर्ट वाड्रा निकल आए थे हिंदुत्व को कोसने के लिए, और ये हिंदुओं के लिए ही हुआ, क्योंकि मुसलमान को परेशान करता है हिंदुत्व की ताकत, इसलिए ये रिटेलिएशन हुआ। विजय वाडेत्तिवार जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा टेररिस्ट ने कोई धर्म नहीं पूछा, टेररिस्टों के पास इतना समय भी नहीं है धर्म इत्यादि पूछने का, तो ये गलत बात है। सोचिए, टेररिस्ट के पास समय है नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया। ये बेचारे जो पर्यटक मारे गए, उनसे अधिक ये विजय जी जानते थे कांग्रेस के। मणिशंकर अय्यर ने कहा द पहलगांव अटैक इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय जो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस थे, उसका ये मैनिफेस्टेशन है, जस्टिफाई कर दिया। और एक मैं बहुत विशेष टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, नाम है चौधरी चंद्र कुमार, ये कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। उनके बयान को मैं पढ़ रहा हूं। इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है, हम पर मतलब हिंदुस्तान पर, इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पानी और बिजली रोककर किसी से बदला थोड़ी लिया जाता है। जब सरकार इन आतंकवादियों का खात्मा नहीं कर पा रही है, तो अंत में पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, गोली बंदूक से कोई हल नहीं होता। 28 अप्रैल को चौधरी इंद्र कुमार, मंत्री हिमाचल प्रदेश, वो बोल रहे पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे थूक रहा है, और दहशतगर्दी तो बेचारे वो तो पाकिस्तान भी भुगत रहा है, उनका दोष थोड़ी है। ये तो हम अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, दोष थोप रहे हैं। आप सोचिए, मैं इनको पीडब्ल्यूसी क्यों ना कहूं, ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी, बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और ये तमाम जो फहरिस्त मैंने गिनवाई है, इनके बयान सुनने के बाद ये अंदर से पीडब्ल्यूसी। और फिर कहते हैं रिजोल्यूशन में, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह,
आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है। तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये पीडब्ल्यूसी वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे पीडब्ल्यूसी वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। और आपने तो देखा ही होगा, यह भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सैफुल्ला अब्रू, जो कि सीनेटर हैं पीटीआई के, सैफुल्ला अब्रू ने क्या कहा है, मैं अभी पढ़ देता हूं। सैफुल्ला अब्रू ने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जिक्र उसमें किया है और कहा है कि पूरी इंडिया की ऑपोजिशन पहलगाम हमले की मजम्मत, मतलब बुराई कर रही है। चाहे वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा, सभी विरोध कर रहे हैं। किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। सभी ने कहा कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो और अब तुमने अपने आप को ढकने के लिए कोई कवर तुम्हें नहीं देगा। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। तो राहुल गांधी ने सोचा, अरे ये हम रावलपिंडी अलायंस वाले, हमारे दो लोगों का तो बड़ाई हो चुका है, तो हम पीछे क्यों ठहरे। चन्नी जी को छोड़ा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हमारी भी जय जयकार हो वहां पर। अब देखिए, कल से राहुल गांधी की, वैसे ही राहुल गांधी की जय जयकार बहुत हो रही है पाकिस्तान में, कल से उनके सीनेट में भी शुरू हो जाएगा जय जयकार पाकिस्तान में राहुल गांधी का। तो आप सोच के देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं और देश के खिलाफ किस प्रकार का माहौल ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना रही है। हिंदुस्तान की जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता इन देशद्रोहियों को जवाब देगी और मोदी जी आतंकवादियों को जवाब देंगे। धन्यवाद।